नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय में हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके पिछले क्लास में क्रिया विशेषण अव्यय की हम लोग परिभाषा जाने थे कि अव्यय क्या होता है। हम लोगों ने जाना था कि अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं, यानी अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वो मूल शब्द जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण नहीं होता है, जिसके अंतर्गत अव्यय आता है। अव्यय हम लोग ने जाना, अव्यय के 4 भेद हम लोग पढ़े थे, जिसमें से क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। क्रिया विशेषण के भेद 4 हम लोग जाने थे। आज अगला अव्यय हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है कुछ वस्तुओं को आपस में जोड़ना। ये क्या होता है? समुच्चय शब्द का अर्थ ये होता है कि कुछ वस्तुओं को आपस में जोड़ना। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब हमारे पास 2 वाक्य होते हैं अलग अलग या 2 पद होते हैं तो उनको जोड़ने का काम होता है जो वो किसके द्वारा होता है? समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा होता है। इसकी परिभाषा पहले हम लोग जान जाते हैं क्या होता है। 2 पद या वाक्य को दूसरे पद या वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या जुड़ेगा? 2 पद जुड़ेंगे आपस में या 2 वाक्य जुड़ेंगे। अब वो कौन कौन से शब्द आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 2 वाक्य हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। ये कह दिए हम लोग श्याम पढ़ता है। ये 3 वाक्य हैं। अगर हमको आपस में किसी 2 वाक्यों को जोड़ना, यानी इसकी परिभाषा क्या है? 2 पद या क्या है? 2 वाक्य आपस में जो जुड़ेंगे, यानी 2 पद या वाक्यों को। यहाँ पे 2 पद हम गलत लिख दिए। ये होगा 1 पद। 1 पद या वाक्य को दूसरे पद या वाक्य से जोड़ने वाले, यानी एक पहला पद आएगा फिर जो जुड़ेगा वो दूसरा पद या दूसरा वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। मान लीजिए इन दोनों को हमको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? राम पढ़ता है और श्याम खेलता है।
तो देखिए दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ये और के माध्यम से हो रहा है। यानी ये और क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम श्याम पढ़ता है और राम पढ़ता है, अगर इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? राम और श्याम पढ़ते हैं। देखिए दोनों का काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। और दोनों वाक्यों को हम जोड़ दिए, जो कि दोनों वाक्य किसके द्वारा जुड़ रहा है? और के माध्यम से जुड़ रहा है। तो अभी बहुत सारे शब्द आएंगे जो जोड़ने का काम करेंगे। तो ये हम लोग क्या किए, एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि दो पद और दो वाक्य आपस में कैसे जुड़ते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आएगा और, तथा, एवं, या, व, इसलिए, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, इस प्रकार के शब्द इसमें आएंगे जो कि जोड़ने का काम करेंगे। अथवा है जैसे, आता है आएगा, अतएव आएगा, ऐसे ढेर सारे शब्द आते हैं। इनके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे वाक्य आपस में जुड़ेगा। जैसे और है तो और का उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं। तथा है तो तथा भी क्या करेगा? और का ही काम करेगा। जहाँ पे तथा आएगा, एवं भी क्या करेगा? वही काम करेगा, राम एवं श्याम। ठीक। या का प्रयोग कहाँ पे होता है? या का प्रयोग, वा का प्रयोग और अथवा एक ही प्रयोग है। जैसे हम देखते हैं, राम या श्याम पढ़ते हैं, तो देखिए क्या है, यहाँ पे या लग गया, जो कि या क्या कर रहा है? दो पद या वाक्यों का संबंध या के माध्यम से दिखा रहा है। एक पद ये है और दूसरा पद या वाक्य कह लीजिए ये है। तो इसका जो संबंध, अगर इसको हम हटा दें तो इसका संबंध दिखाने का जो काम हो रहा है वो संबंध अब नहीं दिखाएगा। अगर या हम इसको हटा देंगे तो दोनों का संबंध हट जाएगा। यानी जो संबंध दिखाने वाला काम किसके द्वारा हो रहा है? या के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है? राम या श्याम पढ़ते हैं। यानी या तो राम पढ़ रहा है या तो श्याम पढ़ रहा है, दोनों में से कोई एक की बात की जा रही है। इसी में हम अथवा भी लगा देंगे तो भी वही चीज़ हो जाएगा, राम अथवा श्याम पढ़ते हैं। और प्रयोग हम देखते हैं, जैसे मगर का है, मैंने से बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये मगर दिया हुआ है, अगर मगर हम हटा दें तो ये दो वाक्य अलग हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, ठीक। दूसरा वाक्य क्या है? वह नहीं माना। लेकिन दोनों को जो जोड़ने का काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? मगर के द्वारा हो रहा है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, एक और आता है यहाँ पे, अतएव के बाद ताकि, एक ये भी अव्यय।
सीता मेहनत करती है। ये एक प्रकार का वाक्य हो गया। ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। देखिए इतना लंबा वाक्य हो गया। और ये जो दो वाक्य आए हैं, सीता मेहनत करती है, दूसरा क्या हुआ, परीक्षा में सफल हो सके, तो ये जोड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे इसके द्वारा हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और वाक्य हम लेते हैं, राम स्कूल गया किंतु स्कूल बंद था। तो देखिए स्कूल बंद था और गया, और उसका जोड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, किंतु के द्वारा हो रहा है। किंतु भी आता है, परंतु भी आता है। परंतु का प्रयोग कैसे कहेंगे, मैं वहां गया परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ भी किसके द्वारा हो रहा है ये काम, परंतु के द्वारा हो रहा है। यानी दो वाक्यों का मिलन किसके द्वारा हो रहा है, परंतु के द्वारा हो रहा है। जब इसका पहचानने का तरीका क्या है, जब कोई भी वाक्य लंबा आएगा या न भी आएगा, छोटा भी आएगा, तो आप उसको पहचानने के लिए पहले उस अव्यय को अलग कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि दो वाक्य अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर दोनों वाक्य अलग अलग होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्रिया विशेषण में ऐसा कुछ नहीं था, जोड़ने का काम होता नहीं था। और आगे आप संबंध बोधक पढ़ेंगे, वो भी अलग है। तो ये चीज़ थी। और इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनका भी आप लोग प्रयोग वाक्य के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये कौन सा अव्यय था, ये हम लोग दूसरा अव्यय पढ़ रहे थे। तीसरा अव्यय हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। अगला अव्यय हम लोग देखते हैं तीसरा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो आता है वाक्य में, उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करें, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जब हमारा वाक्य आएगा तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध, उनका मतलब इनका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। यानी वाक्य जब आएगा तो उसमें कई सारे शब्द रहेंगे। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, विद्यालय के पास मंदिर है, मेरे घर के निकट धर्मशाला है। विद्यालय की तरफ मंदिर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये विद्यालय आया है संज्ञा, ठीक, और ये मंदिर आया है संज्ञा। परिभाषा में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो आएगा और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये इसको हटा दिया जाए तो खाली हमारे पास बचेगा विद्यालय और मंदिर। अगर ये नहीं रहेगा तो विद्यालय और मंदिर खाली रहेगा अगर वाक्य में, तो इसका संबंध हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। संबंध किसके कारण पता चलता है, ये जो शब्द आया है पास, यानी ये क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। यानी इससे हमको पता चल पा रहा है कि विद्यालय और मंदिर में क्या संबंध है। अगर ये नहीं रहेगा तो दोनों का संबंध हट जाएगा। वैसे ही यहाँ है, मेरे घर के निकट धर्मशाला है, तो यहाँ भी जो ये निकट है ये किसका संबंध दिखा रहा है, ये जो मेरे सर्वनाम आया है और ये धर्मशाला और ये घर, यानी ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है और फिर ये संज्ञा है। यानी इन दोनों का संबंध किसके कारण हो रहा है, निकट के कारण हो रहा है। वैसे ही यहाँ है, विद्यालय की तरफ मंदिर है, तो ये जो तरफ आया है यानी दिशा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये भी क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, जो कि मंदिर और विद्यालय का संबंध आपस में दिखा रहा है। तो ये हमारे हो गए संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, बुकों में दिया गया है, लेकिन हम मुख्यतः जो जो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे क्रिया विशेषण अव्यय, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे 4 प्रकार के अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जो कालवाचक स्थानवाचक था वो दोनों अव्यय यहाँ भी आएंगे। कालवाचक स्थानवाचक, और हम इसमें कुछ देखते हैं, जैसे साधनवाचक है, इसके बाद है व्यतिरेकवाचक, दिशावाचक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कालवाचक में समय दिखाएगा, आगे पीछे, बाद, पूर्व, पश्चात, पहले, ऐसे ऐसे करके आएंगे, ठीक। स्थानवाचक में स्थान दिखाएगा, जैसे पास, निकट, दूर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ऐसे करके क्या दिखाएगा, ये स्थान दिखाएगा। बीच में साधनवाचक क्या होता है कि जैसे कोई हम काम करते हैं तो काम करने का कोई साधन होगा, कोई सोर्स होगा। जैसे हम इसमें बोलेंगे मार्फत, जरिए, माध्यम। व्यतिरेकवाचक में क्या होता है, जैसे बिना,
रहित, सिवा यानी छोड़कर। इसका मतलब क्या होगा? बिना का मतलब जो उसमें ना हो। रहित, रहित का मतलब कि अपोजिट अर्थ इसका देगा। और दिशावाचक में दिशा दिखाएगा, जैसे की और की तरफ। और दिशा क्या होती है? बाएं, दाएं, सामने। ये शब्द क्या है? सब दिशा की ओर दिखाते हैं। तो ये हम मुख्यतः अव्यय देखते हैं संबंध बोधक। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कालवाचक उसमें भी था, स्थानवाचक उसमें भी था, यही शब्द उसमें भी आ रहे थे, यही उसमें भी आ रहे थे, तो अंतर क्या होता है? तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, इसके बाद अंतर देखते हैं क्या होता है। कि अंतर दोनों में भी बता दूं आप लोगों को क्या होता है। कालवाचक और स्थानवाचक में ही कन्फ्यूजन होगा। तो अंतर क्या होता है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में? अंतर ये रहता है कि ये जो कालवाचक स्थानवाचक आएंगे, ये संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दिखाते हैं। लेकिन जब क्रिया विशेषण में ये अव्यय आ जाते हैं तो वो खाली क्या करेंगे? क्रिया की विशेषता बताएंगे। अभी उदाहरण के माध्यम से दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे। यहाँ जैसे उदाहरण हम लोग कुछ देखते हैं। स्थानवाचक में है, मान लीजिए, तो मेरे घर के निकट मंदिर है। तो देखिए स्थानवाचक है, जो कि क्या है? निकट आया है, स्थान का बोध करा रहा है, और दोनों का संबंध बता रहा है कि उसके निकट क्या है? मंदिर है। दूसरा हम लोग लेते हैं जैसे दूर, मेरा विद्यालय दूर है। तो देखिए विद्यालय की बात बता रही है, क्या है? विद्यालय है, दूर है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? दूर क्या है? एक प्रकार का संबंध बोधक अव्यय दर्शा रहा है, यानी उस पर संबंध दिखा रहा है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ उदाहरण हम करवाएंगे। और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे वह यहाँ है, राम के पीछे मोहन है, मेरे घर की तरफ पेड़ हैं, उसके सामने राहुल है। देखिए की तरफ, पीछे, यहाँ, सामने, ये सब क्या है? संबंध दिखा रहे हैं एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ। यहाँ पे क्या है? सीधे सीधे बता रहा है। यहाँ क्या है? राम के पीछे मोहन है, यानी मोहन और राम का संबंध जो दिखा रहा है वो पीछे से दिखा रहा है। ठीक। मेरे घर की तरफ पेड़ है, तो मेरे घर और पेड़ का संबंध किससे दिखा रहा है? की तरफ, यानी दिशावाचक में आ जाएगा। ये क्या दिखा रहा है? दिशा की ओर संकेत कर रहा है। फिर क्या है? उसके सामने, ये भी क्या है? दिशा है। उसके सामने राहुल है, यानी उसके सामने राहुल खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिशा। अब मेन चीज़ हम लोग देखते हैं कि संबंध बोधक और जो क्रिया विशेषण है उस पर कालवाचक और स्थानवाचक दोनों में आते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता। तो देखिए जैसे हम कह दें माँ के निकट बालक
है। ठीक, फिर दूसरा वाक्य हम लेते हैं, माँ के निकट बालक खेलता है। यह कह दें कि बालक माँ के निकट खेलता है। वह विद्यालय की ओर जाता है। विद्यालय की ओर अस्पताल है। तो देखिए, पहले ही बताया गया था कि जब क्रिया की विशेषता अगर बता रहा है, स्थानवाचक कालवाचक, खाली दो अव्यय, अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है तो क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये निकट यहाँ भी आया है, ये निकट यहाँ भी आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे खाली बता रहा है स्थान कि माँ के निकट बालक है, लेकिन यहाँ क्या है, माँ के निकट बालक खेलता है। यानी ये जो निकट बता रहा है, ये खेलने का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। खेलने का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो ये जब खेलने का जो स्थान है, यानी क्रिया का जो स्थान बताते हैं, तो उसको हम लोग स्थानवाचक अव्यय बोलते हैं। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, और ये संबंध बोधक हो जाएगा। इसके बाद बालक माँ के निकट खेलता है। यहाँ भी क्या है, निकट, यानी जो काम हो रहा है उसका स्थान दिखा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्या है, वह विद्यालय की ओर जाता है। तो देखिए यहाँ आया है की ओर, जो कि क्या दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है एक प्रकार को, चाहे दिशा भी कह लीजिए। ठीक, दोनों उससे हो जाता है बोध। तो यहाँ भी क्या है, जाने का काम कर रहा है और जाने का स्थान बता रहा है कि उस तरफ जा रहा है, की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्रिया का स्थान दिखाने लगा, यानी क्रिया की विशेषता बताने लगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, विद्यालय की ओर अस्पताल है। तो सिर्फ खाली विद्यालय की ओर ये क्या है, दिशा दिखा रहा है कि अस्पताल है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है कि क्रिया हो रही हो, क्रिया तो नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। यानी दोनों में हम लोग अंतर क्या समझे, कि यदि क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा, और अगर क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा होगा, यानी क्रिया उस पर नहीं होगी, विशेषता नहीं बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे राम मुझसे दूर है, और राम मुझसे दूर खेलता है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ खाली दूर बता रहा है, संबंध दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया आ गई है, और क्रिया का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, ये दूर, यानी ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, और ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। दोनों में अंतर ये है। तो अंतर आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और हम संबंध बोधक का उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कह दें, राम मेरे
बिना नहीं पढ़ेगा। तो देखिए अगर बिना हटा दें तो राम मेरे नहीं पढ़ेगा आगे खाली, लेकिन ये बिना क्या है, राम और मेरे बीच में क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। इसके बाद ये जो शब्द आ गए इनका भी संबंध क्या दिखा रहा है, बिना के द्वारा। तो बिना हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। वह मेरे माध्यम से वहाँ गया। तो ये क्या है, माध्यम क्या आया है, ये जो माध्यम है क्या है, ये अव्यय है। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। अभी हम लोग इसको पढ़े थे किसमें, साधनवाचक में। और ये क्या है, बिना व्यतिरेकवाचक है। स्थानवाचक पढ़े हम लोग, दिशावाचक पढ़े। तो ऐसे ही आप लोग खुद का वाक्य बना के इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये समझ में आएगा। और दोनों में अंतर भी देखते रहिए कि क्रिया विशेषण और इसमें क्या अंतर है। और जितना अव्यय हम लिखवाए हैं उदाहरण के तौर पर, उसका सारा प्रयोग आप लोग करते रहिए। तो हम लोग अब अगला अव्यय पढ़ते हैं। तीसरा हो गया, अंतिम है। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे इसमें क्या है, विस्मय। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। कोई ऐसी घटना घट जाए हमारे सामने या कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। और दूसरा एक का होता है विस्मय, ये एक चिन्ह होता है विस्मय, इसको क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह। जब हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो इस चिन्ह के बारे में और जानेंगे। तो ये चिन्ह क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। इसमें क्या होगा, विस्मय बोधक में क्या आते हैं, हर्ष, खुशी, घृणा, इस सब चीज़ का क्या होता है, भाव होता है। शोक है, इसका भाव इन अव्ययों के माध्यम से देगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या होता है। जिन अव्यय से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं शाबाश, अगर किसी को बोलते हैं तो शाबाश जब बोलेंगे तो विस्मय चिन्ह आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बोलते हैं, जैसे शाबाश किसके लिए होता है, खुशी के लिए होता है। वाह, शोक के लिए क्या होता है, हाय, ये कहते हैं हाय राम। ठीक, घृणा के लिए छी छी, ऐसे करके आते हैं। ये क्या रहता है, इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस आएगा, जैसे एक हम लिखते हैं शाबाश, ठीक, ये क्या बात है ना करके हम इसमें दूसरा करते हैं, बहुत अच्छे,
वाह क्या बात है, हाय ये क्या हो गया। छी छी कितना गंदा है। तो देखिए क्या है कि जब भी विस्मयबोधक अव्यय कभी पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है। सबसे ज़्यादा जो अव्यय पूछते थे वही 3 पूछते हैं, इसको बहुत कम पूछता है। और इसका सबसे सटीक पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी आएगा ये तो विस्मयबोधक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। ये चिन्ह ऐसे करके, ये विस्मयबोधक चिन्ह हम लोग बोलते हैं, ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा। तो समझिए कि वो क्या है, विस्मयबोधक अव्यय है वहाँ पे। शाबाश क्या है, खुशी के तौर पे है, हर्ष के तौर पे है। कोई काम कोई करता है, कोई प्रतियोगिता में जीतता है या कुछ करता है तो हम उसको लोग क्या बोलते हैं, शाबाशी देते हैं, शाबाश बहुत अच्छे। ठीक, कोई बहुत अच्छी बात हो जाती है या कुछ होता है, हम लोग खुशी होते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह क्या बात है। ठीक, फिर हाय क्या है, ये शोक बोधक है। यानी किसी के साथ कोई घटना घटित हो गई कि कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग इस विस्मयबोधक का प्रयोग करते हैं, हाय यह क्या हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शोक बोधक में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद कहीं पे कोई गंदगी है, बदबू कर रहा है तो हम लोग छी छी नाक दबाने लगेंगे, मुंह बनाएंगे, छी छी बोलते हैं। तो वही क्या है, छी छी कितना गंदा है। तो इसका सबसे सटीक तरीका यही है कि इसमें विस्मयबोधक चिन्ह जरूर आएगा जब भी विस्मयबोधक अव्यय होगा इसमें। तो अव्यय हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, पूरा पढ़ लिया, 4 अव्यय थे। और इसके बाद हम अगले टॉपिक में इसका प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।